ओए जफ़र, तेरी कितनी फरमाइशें पूरी करें? तू बोल तो सही। तूने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे चैनल की वीडियोस में से मुझे एक फ़ॉल्स क्लेम दिखा दो जो मैंने बिना इस्लामिक रेफरेंस के किया हो। तूने कहा था अगर एक फ़ॉल्स क्लेम दिखाया तो तू अपना चैनल डिलीट कर देगा। तो मैंने तेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया था। तूने एक फ़ॉल्स क्लेम मांगा था, मैंने तुझे 4 दिखाए थे। फिर भी तूने अपना झूठा चैनल डिलीट नहीं किया। फिर तूने कहा कि अच्छा मेरी फुल वीडियो को डिबंक कर दो, तब मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। क्लिप सुनिए। वीडियोस के लिए भाई मुझे भी पता है, मैंने दुनिया भर की वीडियो बनाई है। अब क्या पता उनके अंदर किसी में प्रॉब्लम भी हो। अब अगर मैं दा मोहम्मद की भी बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि दा मोहम्मद के भी आप कोई भी मेरा क्लेम होगा उस क्लेम पे आप कह दोगे कि यार ये तुमने क्लेम गलत किया है। आपको जब मैं इस तरह का एक चैलेंज कर रहा हूँ, दा मोहम्मद में भी मैं बता रहा हूँ कि दा मोहम्मद सीरीज की एक तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था, उसमें भी अगर कोई ऐसा क्लेम है, जैसे मान लो मैंने कहा कि उनकी 13 बीवियां थी, ठीक है, और एक्चुअल में 11 है। अब इसे भी तुम ये नहीं कह सकते कि ये डिबंक हो गया। कंप्लीट सब्जेक्ट को आपको डिबंक करना पड़ेगा। ये नहीं मैंने उसमें कोई छोटी सी बात बोली है उसे आप डिबंक कर रहे हो। ले भाई, इतनी मेहनत करके मैंने तेरी फुल वीडियो की भी धज्जियां उड़ा दी थी इस वीडियो में। इसके बाद तो तू लापता ही हो गया। इस वीडियो में जब तेरी धज्जियां उड़ा दी गई, इसके बाद तो आप लापता ही हो गए। और इस वीडियो के बाद कोई तेरे चैनल पर मेरा नाम भी लिख रहा था तो उसको भी तू डिलीट कर दे रहा था। वाह, चैलेंज तूने किया, एक्सेप्ट हमने किया, जवाब नहीं तो भाग क्यों रहा है? बताना भाई कि कौन कौन सी वीडियो तेरी फुल डिबंक करूंगा तो तू चैनल डिलीट करेगा। कितना अच्छा मौका है तेरे पास, इस्लाम को गलत साबित कर दे। अपने चैनल की बेस्ट वीडियो बता जिसको तू मास्टरपीस सोचता हो। हालांकि इस वीडियो को भी तू मास्टरपीस ही सोच रहा था, लेकिन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई ये वीडियो और तेरी जहालत सबने देखी। खैर, हम तो अब पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। एक और इनकी वीडियो है, इसमें भी इसने क्रिश्चियन मिशनरीज को कॉपी पेस्ट मारा है। इसमें इसने ये साबित करने की कोशिश करी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत नाउजुबिल्ला इस्लाम को गलत साबित करती है। तो लेट्स चेक द रियलिटी। साही अल बुखारी 4428। आयशा ने बयान किया कि नबी अपने मर्ज वफात में फरमाते थे कि खैबर के जहर को मैंने अपने मुंह में रख लिया था, इसकी तकलीफ आज भी मैं महसूस करता हूँ। ऐसा मालूम होता है कि मेरे गले की रग इस जहर की तकलीफ से कट जाएगी। सुन्नन नबी दाऊद 4511। खैबर की एक यहूदी औरत ने रसूल को भुनी हुई बकरी तोहफे में भेजी और फिर इसके खाने से उनके साथी की मौत हो गई तो आपने इस यहूदी औरत को बुलाया और फिर इसे कत्ल करवा दिया। इन हदीसों से पता चलता है कि रसूल को जो जहर दिया गया था उससे उनकी गले की रग कट गई थी और जिसे आप खुदा का रसूल समझते हो उस इंसान ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा। और अब आपको वो करिश्मे का भी एग्जाम्पल देता हूँ जो इस्लाम के खिलाफ है, बल्कि इस्लाम को झूठा मजहब भी साबित कर देगा। दरअसल मोहम्मद साहब की शह रग के कटने के बारे में कुरान में भी आया है। कुरान 68 44-46। और अगर ये नबी हम पर कोई झूठी बात बयान करेगा तो हम इसका दाहिना हाथ पकड़कर इसके गले की रग काट देंगे। तो यहाँ से इतने बड़े संयोग को देखिए कि अल्लाह कह रहा है कि रसूल के झूठ बोलने पर मैं उसके गले की रग काट दूंगा, और रसूल की मौत भी यहाँ गले की रग कटने से ही हुई है। जफर ने एक कुरान की आयत दिखाई जिसमें लिखा था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात अपने मन से गढ़ते हैं या बनाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहिना हाथ पकड़ते और उनकी एओर्टा जो नस होती है वो काट देते। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अपने मन से बात बनाते तो ऐसा होता अकॉर्डिंग टू कुरान। अब जफर के अकॉर्डिंग एक कोइंसिडेंस हुआ और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहा कि वो जो मैंने जहर खाया था उसका पेन मुझे आज तक होता है और मुझको ऐसा लगता है जैसे मेरी एओर्टा कट रही हो उस पॉइजन से। एक्चुअली ये आर्ग्यूमेंट सालों पुराना है। जफ़र ने डेविड वुड को कॉपी किया है। तो इसने कहा कि क्योंकि कुरान में लिखा है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलेंगे तो अल्लाह उनकी एओर्टा काट देंगे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी समय में उनको ये फील हो रहा था कि उनकी एओर्टा कट रही है। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने झूठ बोला था। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को मारा था इस तरह से कि उनको ऐसा लगा कि उनकी एओर्टा कट रही हो। वेल, अभी कुछ ही मिनट्स में ये आर्ग्यूमेंट्स ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, क्योंकि कुरान के अंदर चैप्टर 5 वर्स 3 में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इस्लाम कंप्लीट हो चुका है। आई एम प्लीज्ड विद इस्लाम। ये बात कुरान में लिखी जा चुकी है। जी हाँ, इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही कंप्लीट हो चुका था। पूरा जो हुक्म इस्लाम से रिलेटेड नाजिल होना था वो सब कंप्लीट हो गया था ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। इसका जिक्र खुद कुरान में ही मिलता है। तो अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जफर की बात हम मान भी लें कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने झूठ बोला था, इस वजह से उनकी एओर्टा कट रही थी, तो दीन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था काफ़ी पहले ही।
तो ज़फ़र तेरा ये आर्ग्यूमेंट सेंस नहीं बनाता बिल्कुल। और सुने, कुरान में जो अरबिक वर्ड यूज़ हुआ है एओर्टा के लिए वो है अलवतीन, लेकिन इस हदीस में ये अरबिक वर्ड नहीं यूज़ हुआ। इस हदीस में तो अल अबहर वर्ड यूज़ हुआ है, ना कि अलवतीन जो कुरान में हुआ है। तो ये आर्ग्यूमेंट की यहीं धज्जियाँ उड़ जाती हैं। दोनों जगह कुरान में एंड हदीस में अलग अलग अरबिक वर्ड यूज़ हुआ है। कुरान में अलवतीन एंड हदीस में अल अबहर, मीनिंग हदीस में एंड कुरान में अलग अलग नसों की बात हो रही है। एंड कई पुराने स्कॉलर्स एंड लिंग्विस्ट को आप अगर पढ़ेंगे तो उन लोगों ने साफ तौर पर अलवतीन एंड अल अबहर वर्ड में फ़र्क किया है। अल अबहर जो है वो बैक में होती है एंड अलवतीन एओर्टा दिल पर होती है। जैसे फेमस लिंग्विस्ट अल फैरूज आबादी इन हिज फेमस डिक्शनरी अल क़मूस अल मुहीत में लिखते हैं कि अल अबहर द बैक एंड द वेन इन इट एंड द वेन इन द नेक, अलवतीन द वेन इन द हर्ट विच इफ वर कट ऑफ द पर्सन वुड डाई। तो क्लियरली अल अबहर एक अलग नस थी और अलवतीन एक अलग नस थी। इन दोनों को अलग अलग लिखा गया है। ये दोनों नसें एक नहीं मानी जाती थी। इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं था कि ये नसें एक हैं। तो अब सवाल ये आएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया, अगर वो यही कहना चाह रहे थे कि मेरी एओर्टा कट रही है, जबकि जो वर्ड आपके याद हो और ख़ास तौर पर जो वर्ड कुरान में आया हो वो तो और अच्छी तरह सबके याद होता था। कुरान उस समय मुसलमानों को बिना देखे याद था, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान बिना देखे याद था। तो वो एक अलग वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? उनको तो अलवतीन वर्ड ही यूज़ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अल अबहर कहा। तो बात साफ है, रसूलुल्लाह किसी और चीज़ की बात कर रहे थे, ना कि उसकी जो कुरान में आया है। देखा, ये आर्ग्यूमेंट ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पहली बात, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त नज़दीक आया तो ऑलरेडी इस्लाम कंप्लीट हो चुका था काफ़ी पहले ही, और कुरान की आयत को एंड हदीस को लिंक नहीं किया जा सकता। ये एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि दोनों जगह डिफरेंट अरबिक वर्ड यूज़ हुआ है। अब सवाल ये आया कि ट्रांसलेटर्स ने क्यों एओर्टा ट्रांसलेट किया है दोनों जगह। इसका सिंपल एंड शॉर्ट आंसर है मिस्टेक। और ज़फ़र तेरा इतना बड़ा चैनल है और तू मुस्लिम भी रह चुका है, दावा तेरा ये है, तो तुझको तो अरबिक पढ़ना आता होगा, तो तू ये नहीं देख पाया कि दोनों जगह अरबिक वर्ड डिफरेंट यूज़ हुआ है? इतनी बेसिक रिसर्च नहीं तू कर पाया? और मज़े की बात यह है कि ये गधे लोग ये नहीं जानते कि ये हदीस इस्लाम के लिए एविडेंस है, क्योंकि जिस शीप को प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने खाया था उसी को उनके कंपेनियन ने भी खाया था, और वो तो मर गए थे कुछ ही समय बाद, लेकिन मिराक्युलसली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच गए, और उस जहर ने ऑलमोस्ट 4 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया। अरे बेवकूफ़ो, 4 साल बाद कौन सा जहर असर दिखाता है, जबकि कंपेनियन जब ही कुछ ही समय में मर गए थे और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ऑलमोस्ट 4 साल सर्वाइव करे, और इस दौरान इतना कुछ हुआ और इस्लाम भी कंप्लीट हुआ, तब जाके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई। पहली बात, दोनों जगह अरबिक वर्डिंग्स डिफरेंट है, तो कोई बेवकूफ़ इंसान ही अज्यूम करेगा कि रसूलुल्लाह एओर्टा कटने की बात कर रहे थे। और जब ये इतनी बुरी मौत मरते हैं झूठ बोलने पर, मैं उसके गले की रग काट दूंगा। और रसूल की मौत भी यहाँ गले की रग कटने से ही हुई है। आप खुदा का रसूल समझते हो, उस इंसान ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा। काश तुम लोगों की बातें कुछ परसेंट सही हदीसों से सपोर्टेड होती हैं, जिस तरह तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि उन्होंने तड़प तड़प कर दम तोड़ा और बूढ़े आदमी का चेहरा दिखा रहा है। तो बता दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाइफ के आखिरी समय में ही इतना बीमार हुए थे, और बीमार भी कैसे? सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि किसी ने पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों को डाई किया करते थे? तो साहब ने फरमाया कि रसूलुल्लाह इतने बूढ़े हुए ही नहीं थे कि उनको डाई करनी पड़े, और वो इतने बूढ़े ही नहीं थे कि उनके बाल सफ़ेद हों। तो बाल तक तो सफ़ेद नहीं हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये क्या बात है कि जिस समय लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 25 से 30 साल होया करती थी, उस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60+ ईयर्स से ज़्यादा एज तक जिए, और इतने बूढ़े ही नहीं हुए थे कि उनके बाल सफ़ेद हों। हालांकि उनके तमाम साथी बूढ़े हो गए थे, उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, लेकिन रसूलुल्लाह नहीं हुए थे। ये भी एक मिरेकल है। क्लियरली हदीसों में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बूढ़े हुए ही नहीं थे। तो ये जो बूढ़े शख्स की तू तस्वीर लगा रहा है ना गधे, इसको चेंज कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सहाबा ने फरमाया कि सबसे हैंडसम शख्स थे, और सही हदीसों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हैंडसम हमने किसी को नहीं देखा था। ये जो तड़प तड़पने की बात कर रहा है ना, तू तड़प तड़प कर तो तेरी मौत हो गई, तेरी क्रेडिबिलिटी की, तेरी इंटेग्रिटी की, तेरा पूरा आर्ग्यूमेंट अगेन डिबंक्ड। तारीख अल तबरी V6P111। हजरत मोहम्मद ने कहा कि मैंने अल्लाह के खिलाफ बातें गढ़ी हैं और ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो अल्लाह ने कभी नहीं कही। मतलब ये बात साफ है कि मोहम्मद साहब ने अल्लाह को लेकर झूठ बोला है।
चाहे वो शैतान के बहकावे में हो या कुछ और। इसके बाद ये एक तारीख की किताब से हवाला दिखाता है और सब जानते हैं कि ये तारीख की किताबें बिल्कुल भी ट्रस्टेड सोर्स नहीं है, क्योंकि इन किताबों में सच्ची झूठी सही दईफ फैब्रिकेटेड रिवायतें भरी पड़ी हैं। और ये बात मैं नहीं, उन्होंने ख़ुद अपनी किताब के वॉल्यूम 1 के स्टार्टिंग में ही लिखी है कि अगर मेरी किताब में रीडर को लिसनर को कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नज़र आए और उस रिपोर्ट को देख करके ही पता लगे कि इसमें तो कोई ट्रुथ है ही नहीं, ये बात तो कम्प्लीटली झूठी ही है, तो उन्होंने इसके लिए कहा है कि इसके लिए मुझे जिम्मेदार न ठहराएं। मेरे तक जैसी बातें पहुंची मैंने लिख दी बिना ऑथेंटिसिटी चेक करे। यानी इस किताब के स्टार्टिंग में ही लिखा है कि इसमें कचरा कबाड़ अगर आपको मिले तो मुझे दोषी मत ठहराना, लिखने वाले का कोई दोष नहीं है। और होता भी यह है, इस किताब के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं जो और किसी सही हदीस की किताब में नहीं पाई जाती हैं, और इमाम तबरी ने उनको बिना चेक करे अपनी बुक में लिख दिया, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ सही सही रिवायतों को लिखना नहीं था, बल्कि जो जो उनको मिल रहा था वो किताब में लिख रहे थे, उसकी बिना ऑथेंटिसिटी चेक किए। अब जफ़र तबरी के इस एक पेज ने तेरी न जाने कितनी वीडियोस तबाह बर्बाद कर दी, क्योंकि तूने तबरी की तमाम वीक रिवायतें अपनी वीडियोस में यूज़ करी हैं, ये बात सब जानते हैं। तेरी वीडियोस तबरी के रेफरेंसेस से भरी पड़ी है और मुसलमानों के नज़दीक उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो जब बुक के ऑथर खुद ये कह रहे हैं तो हम क्यों उन रिवायतों को महत्व दें? किसी चीज़ को इस्लामिक रेफरेंस कह देने से वो चीज़ इस्लामिक नहीं हो जाती है। इस किताब में हेरेटिक्स की फैब्रिकेटेड स्टोरीज भी हैं जो और कहीं नहीं मिलती सिवाय इन किताबों के। अब आ जाते हैं उन वर्ड्स पर, जैसा इस गधे ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एडमिट किया कि मैंने अल्लाह के खिलाफ बातें गढ़ी हैं और ऐसी बातें कह दी जो अल्लाह ने मुझसे नहीं कही। तारीख अल-तबरी V6P111। हजरत मोहम्मद ने कहा कि मैंने अल्लाह के खिलाफ बातें गढ़ी हैं और ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो अल्लाह ने कभी नहीं कही। मतलब ये बात साफ है कि मोहम्मद साहब ने अल्लाह को लेकर झूठ बोला है। ये बात गधे लोगों को नहीं पता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना क्या चाह रहे थे इस जगह। तो चलिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप तारीख अल तबरी को थोड़ा सा पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 107 से। जो जफ़र ने दिखाया है वो पेज नंबर 111 था, तो हम थोड़ा पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 107 में लिखा है, जहाँ से ये मैटर स्टार्ट होता है, जहाँ लिखा है शैतान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर झूठी वही नाजिल करी। फिर उसके बाद 108 में हमको बताया गया है शैतान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बुलवा दिया था। फिर पेज नंबर 109 पर आता है, उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ताकि उन आयतों को सुन सकें, मतलब उन आयतों का रिव्यू करने आए जिब्रील अलैहिस्सलाम। और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह से कहा कि आपने वो बातें रिसाइट कर दी जो मैं आपके पास नहीं लाया था अल्लाह की तरफ से। ये बात सुन के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए अल्लाह से और दुख हुआ उनको बहुत। लेकिन फिर बाद में आता है जो बातें शैतान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलवा दी थी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैंसिल कर दिया था। कैंसिल एक न्यू रेवोल्यूशन उतरवा के कर दिया था। उसके बाद पेज नंबर 111 में दोबारा उसी चीज़ का जिक्र होता है कि कैसे शैतान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर कुछ ऐसे वर्ड्स जारी कर दिए थे जो अल्लाह की तरफ से नहीं थे। उसके बाद जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने वो सूरा का रिव्यू किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये मैं आपके पास नहीं लाया था, मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी। तो इसके रिग्रेट में, दुख में रसूल अल्लाह ने बोला कि मैंने अल्लाह के अगेंस्ट चीज़ों को गढ़ लिया और ऐसी बातें कह दी जो अल्लाह ने मुझसे नहीं कही। इन अदर वर्ड्स यहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडमिट नहीं कर रहे हैं कि मैंने झूठी बातें अल्लाह के अगेंस्ट बोली हैं, बल्कि उनको ये जानकर दुख हुआ, शौक लगा। ये रसूल अल्लाह का रिग्रेट था कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जो अल्लाह की तरफ से नहीं थी। जिसके बाद पेज नंबर 112 में आता है कि उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा रहे और टेंशन में रहे जब तक रेवलेशन नहीं आई, न्यू रेवलेशन नहीं आई। और उसके बाद गॉड ने वो बातें जो शैतान ने कही थी वो कैंसिल भी कर दी थी जभी। तो गधो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडमिट नहीं कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है या वो करते हैं, बल्कि गम में, शौक में, रिग्रेट में ये बोल रहे थे। और तूने ये क्यों नहीं बताया जफ़र कि वहीं पर ये भी लिखा है कि बाद में गॉड ने वो शैतानिक बातें कैंसिल कर दी थी, जो कि तुम्हारे इस पूरे कोइंसिडेंस की धज्जियां उड़ा देता है। और ये पूरी स्टोरी शैतानिक वर्सेस से रिलेटेड है जो कि वीक फैब्रिकेटेड स्टोरी है। मल्टीपल स्कॉलर्स ने बोला है ये कहानी हेरेटिक्स ने गढ़ी है, टोटली वीक है, फैब्रिकेटेड है, इसकी ऑथेंटिसिटी का कोई ठिकाना नहीं है। इसी वजह से स्कॉलर्स ने इन बातों को हेरेटिक्स की फैब्रिकेशन बोला है। ये सब बातें वीक फैब्रिकेटेड होने के बावजूद मैंने आपको ये दिखाया कि उन स्टेटमेंट्स में रसूलुल्लाह वो नहीं कह रहे जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं। अली सीना को छोड़ दो भाई, अली सीना तुमको जहन्नुम में धक्का दे रहा है।